व्यूअर्स, वेलविशर्स, मैं डॉक्टर वर्षा आप सभी को सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ मेरे इस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के चैनल पे वेलकम करती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एन अमृत अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। हाँ, करेक्ट पढ़ा। क्या टाइटल पढ़ के संभ्रम में पड़ गए? हाँ, मुझे पता है कि बच्चा बच्चा जानता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। शायद मुझसे गलती हो गई क्या? शायद स्पेलिंग मिस्टेक? या फिर एज अ डॉक्टर हम डॉक्टर नहीं चाहते कि उनके मरीज डॉक्टर से यानी बीमारी से दूर रहे? बिल्कुल नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सच जान ले ताकि इन शास्त्रीय तथ्यों से अवगत होकर स्वस्थ रहे। मैं आपको अवेयर करने के लिए कोशिश करूँगी ताकि आप खुद फैसला लेने के काबिल बनो। हाँ, और एक बात, कौन सा फल अच्छा है, कौन सा हमें खाना चाहिए, ये बात जान लेने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा फल खराब है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम कुछ चीज़ें कंपैरिजन करके समझ ले ताकि हमें इकोनॉमिकल सॉल्यूशन भी मिले और उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी। आगे जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको इस चैनल की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो या इससे कुछ फ़ायदा होता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जान लेते हैं अमरूद और एप्पल की कंपैरेटिव न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे शरीर में बनी फ्री रेडिकल्स को कम या नष्ट करने में मदद करते हैं। अभी ऑलमोस्ट सभी हेल्थ टॉनिक्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप ये जानते ही हो कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि शरीर के लिए बेहद ज़रूरी भी और लाभदायक भी होते हैं। हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में 14 फलों पे रिसर्च हुई, जिसमें ये रिजल्ट सामने आए। उनके अनुसार उन 14 यानी 14 फलों में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स अमरूद में पाए गए। 100 ग्राम एप्पल में अगर 135 मिलीग्राम एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं तो 100 ग्राम अमरूद में 500 मिलीग्राम यानी एप्पल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी पेशी यानी सेल्स की डैमेज होने से बचाव करते हैं और हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी से दूर रखते हैं। तो है ना अमृत, धरती पे अमृत या एम्ब्रोजिया द डिवाइन नेक्टर। हमारा शरीर बहुत सारी पेशियों से यानी सेल्स से बना है, तो शरीर हेल्दी अगर रखना है तो अमृत एक बहुत ही सस्ता और आसान सॉल्यूशन है। 100 ग्राम एप्पल या सेब में 52 कैलोरीज यानी ऊर्जा मिलती है। इसके हिसाब में अमृत में 68 कैलोरीज यानी ऊर्जा मिलती है, जो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है। क्या आपको याद है हमने अपने गरीबों के खाने में छुपा है हेल्दी अमीरी का राज आयुर्वेदिक व्यू ऑफ पर्ल मिलेट इस वीडियो में जाना था कि फाइबर रिच डाइट लेने से ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी भयंकर बीमारियां नहीं होती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर की फाइबर की रिक्वायरमेंट ज़रूरतें हमें अगर पूरी करनी है तो उसके लिए अमृत अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम एप्पल की तुलना में 100 ग्राम अमरूद में 22% फाइबर मिलता है, जो कि एप्पल में हाफ से भी कम यानी ओनली 10% फाइबर अवेलेबल है। अमरूद में एप्पल की तुलना में 8 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, यानी अगर हम 100 ग्राम एप्पल खाते हैं तो हमें बस 0.3 ग्राम प्रोटीन्स मिलते हैं। वही 100 ग्राम अमरूद में 2.6 ग्राम्स प्रोटीन्स मिलते हैं। और क्या आपको पता है
कि हमारी मसल पावर हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसल्स बनाने के लिए हम नॉन-वेज सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वेज सोर्स या ऑप्शन चाहते हो तो अमरूद एक अच्छा स्रोत है। बॉडी बिल्डिंग के लिए, हार्मोनल सिंथेसिस के लिए, ब्लड सिंथेसिस के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। वो हमें अमरूद सेवन से कुछ हद तक प्राप्त हो सकती है। हमें इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है, ये हम सब जानते ही है। अगर हम एप्पल और अमरूद में मौजूद होने वाले विटामिन सी कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि विटामिन सी कि जो एक एवरेज वेट एडल्ट की डेली रिक्वायरमेंट है वो 100 ग्राम एप्पल से 6% ही पूर्ति होती है। और अगर हम 100 ग्राम अमरूद खाते हैं तो वही डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 275% ज़्यादा विटामिन सी हम पाते हैं, जो कि ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा है। आजकल हम देखते हैं जहाँ जाओ वहाँ विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तो अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें एप्पल की तुलना में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 एंड B9 ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दुगुने या तिगुने मात्रा में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। यह विटामिन गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नाम के नर्वस सिस्टम से जुड़े कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होती है। हम डॉक्टर इसकी डेफिशिएंसी ना हो इसलिए रोज एक 5 मिलीग्राम की गोली पहले 3 माह में यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम 100 ग्राम एप्पल लेते हैं तो उसमें केवल 3 माइक्रोग्राम फोलेट होता है, लेकिन 100 ग्राम अमरूद में वही 49 माइक्रोग्राम इतनी ज़्यादा मात्रा में फोलेट पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मिनरल्स हैं जो अमरूद में पाए जाते हैं। 100 ग्राम अमरूद में अगर 18 मिलीग्राम कैल्शियम है तो एप्पल में बस 6 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। 100 ग्राम अमरूद में 0.26 मिलीग्राम लोह यानी आयरन होता है। आयरन की कमी यानी खून की कमी से बचने के लिए या हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम खाने में कुछ चाहते हैं तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होता है एप्पल का, करेक्ट। लेकिन आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज जानोगे तो आप चौंक जाओगे। ध्यान से सुनो, 100 ग्राम एप्पल में अगर लोह का प्रमाण यानी आयरन का प्रमाण हम देखेंगे तो वो 0.12 मिलीग्राम है और 100 ग्राम अमरूद में वही 0.26 मिलीग्राम यानी ऑलमोस्ट एप्पल की तुलना में डबल है। क्या आप जानते हो खून बढ़ाने के लिए आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन और बी कॉम्प्लेक्स इन सब की ज़रूरत होती है। तो सभी का समृद्ध स्रोत है अमरूद, वो भी एप्पल की तुलना में ज़्यादा मात्रा में आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन और बी कॉम्प्लेक्स अमरूद में पाए जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो कि अमरूद और एप्पल दोनों में पाए जाते हैं, जो कि हेल्दी हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के बचाव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है? वैसे 100 ग्राम एप्पल में 5 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है तो अमरूद में वही 22 मिलीग्राम पाया जाता है। फॉस्फोरस अगर 100 ग्राम एप्पल में देखते हैं तो वो 11 मिलीग्राम होता है और वही फॉस्फोरस अमरूद में 22 मिलीग्राम होता है। पोटेशियम की अगर बात करें
तो 100 ग्राम एप्पल में 107 मिलीग्राम यानी 107 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, तो अमरूद में वही चौगुना यानी लगभग 1417 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्ट अमरूद के बारे में आम लोगों में पाई जाती है, जैसे कि अमरूद खाने से सर्दी होगी, खांसी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हमें वायरस से बचना है या सर्दी खांसी जैसे वायरल इन्फेक्शन से बचना है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला श्रेष्ठ विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन सी, जो कि अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाँ, वही लोग अमरूद का सेवन करें या ना करें जिनको कि खट्टी चीज़ों की या अमरूद की एलर्जी है, यानी वही लोग इसका इस्तेमाल ना करें, उनको ही ये वर्ज्य है। बस ध्यान रखें कि अमरूद सेवन के तुरंत बाद पानी ना पिए, या अगर पीना चाहते हो तो कुछ सॉलिड फूड खा के ही पानी पिए, जैसे कि रोटी का टुकड़ा खा सकते हो, बिस्कुट खा सकते हो, टोस्ट या लड्डू का निवाला ले सकते हो, उसके बाद में आप पानी पी सकते हो। अमरूद का सेवन करते समय कुछ बातें जो हमेशा ध्यान रखें, जिससे आप अमरूद सेवन का लाभ पा सकते हो और उपद्रवों से भी बच सकते हो। तो वो है, आप सुबह सुबह ठंडी हवा में अमरूद ना खाएं या देर रात को भी ना खाएं। फ्रिज में रख के कभी अमरूद ना खाएं। अमरूद जैम, जेलीज के रूप में भी अवेलेबल होता है, लेकिन इसको खाने के लिए मैं मना करती हूँ। आजकल अमरूद से बनी आइसक्रीम भी बहुत लोग खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसके सख्त खिलाफ है। दूध और फल एक साथ खाना आयुर्वेद में निषिद्ध माना जाता है, बिल्कुल मना किया जाता है। बहुत ही कच्चा अमरूद ना खाए तो ज़्यादा अच्छा। अमरूद दोपहर के खाना खाने के समय खाया तो अच्छा है, या सुबह नाश्ता खाना जब खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तब भी आप खा सकते हो। अमरूद के साथ टेस्ट के लिए अगर आप जीरा, काली मिर्च या सेंधा नमक लेते हो तो ये अमरूद हजम करने के लिए आपको मदद देगा, लेकिन ध्यान रखें कि ये बहुत ही कम मात्रा में यानी टेस्ट के लिए ही लेना है, वरना कुछ लोग होते हैं कि जो बस नमक छांटते ही रहते हैं और उनको वो आदत सी पड़ जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। अमरूद स्वास्थ्य के लिए लाभदायी तभी हो सकता है जब आप इसका इस्तेमाल सही मात्रा में करेंगे। ज़्यादा अमरूद खाना मना है। हमने देखा कि फोलिक एसिड की स्रोत होने के कारण गर्भावस्था में इसको खाने के लिए बोला गया है, लेकिन अल्प मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं। और वैसे ही फर्स्ट 3 मंथ्स में खाने के लिए बोला है। अगर ज़्यादा खाना चाहते हो तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। अगर आप अमरूद के स्वास्थ्य लाभ चाहते हो तो बीज के साथ चबा कर खाना ज़रूरी है, क्योंकि बीजों में भी 15.25% प्रोटीन यानी प्रोटीन्स होती है, 14.3% मेद यानी फैट्स होती है, 13.25% स्टार्च होती है और 0.1% शुगर होती है। अगर आप बीज बिना चबाए सिर्फ निगल रहे हो तो आपको शायद सौम्य या माइल्ड लूज मोशंस हो सकते हैं। अब तक हमने अमरूद और एप्पल की तुलनात्मक स्टडी की, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते इसका आयुर्वेदिक एस्पेक्ट शेयर किए बिना जानकारी अधूरी लगती है। फ्रेंड्स, हमने अब तक अमरूद के फल के बारे में और उसके बीजों के बारे में कुछ हद तक जाना, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कब बीज सहित यूज़ करें और कब बीज रहित यानी विद सीड्स एंड विदाउट सीड्स। कच्चा फल कौन सी अवस्था में यूज़ करें और परिपक्व फल कब इस्तेमाल करें। क्या हम इसे एक्सटर्नल मेडिसिन के रूप में यानी स्थानिक चिकित्सा या लोकल एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या है अमरूद के पत्तों का आयुर्वेदिक महत्व? वह कौन सी व्याधियाँ हैं जिनमें अमरूद के स्टेम की त्वचा का भी उपयोग होता है? और हाँ, अमरूद के जड़ यानी रूट का भी औषधीय प्रयोग किया जाता है। कैसे, कब और कौन से व्याधियों में, इन सभी के बारे में डिटेल्स शेयर करूँगी अगले वीडियो में। मैं आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। I wish you a very happy, healthy and long life.
प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करना भूलना नहीं, अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से शेयर ज़रूर करें और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय।